इस वीडियो में बात करेंगे कि एक फिड्यूशियरी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो उसके इंटरनल स्टाफ मेंबर्स हैं उनको डेटा प्राइवेसी के बारे में मालूम हो और वो कस्टमर्स का पर्सनल डेटा बिल्कुल वैसे हैंडल करें जैसे उनको हैंडल करना चाहिए, जैसे उनकी कंपनी ने प्रॉमिस किया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे हम रोज डेटा प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि एक फिड्यूशियरी को इंटरनली प्राइवेसी क्यों ऑपरेट करनी चाहिए, क्यों अपने स्टाफ को अवेयर करना चाहिए प्राइवेसी के नॉर्म्स को लेकर। सबसे पहली बात, फिड्यूशियरी कौन है? फिड्यूशियरी वो कंपनी है, वो इंडिविजुअल है जो किसी का पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, यूज करती है, किसी थर्ड पार्टी से डिस्क्लोज करती है या डिलीट करती है। ये 5 प्रोसेस जो कंपनी करती है उसको हम डेटा फिड्यूशियरी बोलते हैं। और उसका काम है कि पर्पस बेस्ड कलेक्शन और प्रोसेसिंग करे। और अगर वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा को प्रोसेस करती है या बहुत लार्ज वॉल्यूम के डेटा को प्रोसेस करती है तो डीबीडीपी एक्ट के मुताबिक हम उसे सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी का टाइटल देते हैं। अब बात आती है कि फिड्यूशियरीज के लिए प्राइवेसी की अवेयरनेस क्रूशियल क्यों है? फिड्यूशियरी के लिए प्राइवेसी क्रूशियल क्यों? अगर पर्सनल डेटा आपके यहाँ से लीक होता है और उससे डेटा प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है तो वो डेटा प्रिंसिपल को आप पे विश्वास नहीं रहेगा, आप उसका पर्सनल डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेरे चैनल पे एक एयरलाइंस की केस स्टडी है, इंटरनेशनल है, इंडियन नहीं है, जिसमें क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी हो गई एयरलाइंस के कस्टमर्स की। इमीडिएट इम्पैक्ट आया बिजनेस में, बिजनेस डाउन गया। ठीक है, वो थोड़ा मोनोपोलाइज बिजनेस है, बहुत बड़ी एयरलाइन है, तो कस्टमर वापस आएगा ही आएगा, लेकिन जाएगा। और अगर किसी और ने अच्छी सर्विस दे दी तो शायद वापस भी नहीं आएगा। तो कुछ कस्टमर्स तो आपके टूटेंगे ही टूटेंगे, कितनी वॉल्यूम टूटेगी वो एक अलग बात है, लेकिन आपको बिजनेस का लॉस जरूर होगा, आपकी रेपुटेशन का लॉस जरूर होगा। हो सकता है कस्टमर का ऑनलाइन टिकट नहीं इनकी बुक करानी है, इनकी तो काउंटर पे जाएंगे और वहां पैसे पकड़ा के उस चक्कर में उसको इनकन्वीनियंट लगे और टिकट किसी और से बुक करा दे। फाइनेंशियल इम्पैक्ट है नॉन कंप्लायंस का, आपको फाइन लग सकता है, नॉन कंप्लायंस को हैंडल करने के लिए आपको मैन पावर लग सकती है, और उसके अलावा ब्रीच अगर हो गया तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। 250 करोड़ की पेनल्टी का प्रोविजन है इंडियन डीपीडीपी एक्ट में। तो सिर्फ बात कंप्लायंस की नहीं है, कंप्लायंस को फॉलो करेंगे तो ब्रीच नहीं होगा, और ब्रीच नहीं होगा तो 250 करोड़ की पेनल्टी के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और बात सिर्फ 250 करोड़ की नहीं है, आपको वकील हायर करने पड़ेंगे, आपको डेटा प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनके साथ भी कुछ ना कुछ नेगोशिएट करना पड़ेगा या उनको कोई बेनिफिट देना पड़ेगा। तो फिड्यूशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? वो जो भी डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसका मेथड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्रॉपर कंसेंट लिया होना चाहिए, कंसेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ये 2-3 टर्म्स हैं जो आपस में इकट्ठे काम करती हैं। डेटा मिनिमाइजेशन, पर्पस लिमिटेशन, कंसेंट मैनेजमेंट। सिर्फ उतना डेटा लीजिए जो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जरूरी है, और उस डेटा को सिर्फ उसी पर्पस में यूज कीजिए, किसी और काम के लिए यूज मत कीजिए, और उस पर्पस का एक प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपने ठीक से की हैं तो आपका कंप्लायंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन बच गया। और ब्रीच बचाने के लिए डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। डेटा अनऑथराइज्ड लोग एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी इंटीग्रिटी डैमेज नहीं हो सकती क्योंकि इंक्रिप्टेड है, एनोनिमाइज्ड है। मेरे पास बैकअप कॉपी भी है, जिससे कि अगर प्राइमरी कॉपी लूज होती है तो मैं बैकअप से रिकवर करके आपको डेटा दे सकता हूँ। उस सब के ऊपर एक ब्रीच मैनेजमेंट सिस्टम होना जरूरी है कि अगर ब्रीच हो जाता है तो कैसे इन्फॉर्म किया जा रहा है, कैसे उसको कंटेन किया जा रहा है, कैसे उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा रहा है, और प्रिंसिपल्स और बोर्ड को ठीक से हैंडल किया जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीवेंस एड्रेसिंग। प्रिंसिपल खुश नहीं है, बड़ी बेसिक बात से हो सकता है वो खुश ना हो, लेकिन उसको कोई मैकेनिज्म तो चाहिए, नहीं तो वो कहेगा यार इन्होंने मेरा डेटा ले लिया, पता नहीं क्या होगा, मुझे पता ही नहीं लग रहा। हो सकता है वो आपके रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन एक ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपने प्रिंसिपल का कॉन्फिडेंस बनाए रखें। प्राइवेसी अवेयरनेस इंटरनली इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लोग जो कंपनी के अंदर पर्सनल डेटा को हैंडल कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि पर्सनल डेटा से रिलेटेड कंपनी ने बाहर कमिटमेंट क्या की हुई है, क्या बोल के लिया पर्सनल डेटा, है ना। उनको क्लियर पर्पस पता होना चाहिए, उनको ये एहसास होना चाहिए कि अगर ये पर्सनल डेटा उनका होता, अगर उनके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती तो उन पर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता था। इसलिए उनको चाहिए कि डेटा को बहुत केयरफुली हैंडल करें, सेंसिटिवली हैंडल करें पर्सनल इंफॉर्मेशन को और पीआईआईएस को, और इंटरनल टीम को ब्रीच के इम्पैक्ट और ब्रीच के कॉन्सिक्वेंसेस का पूरा आइडिया होना बहुत जरूरी है। कैसे करें फिड्यूशियरीज इन कामों को?
कैसे इंटरनली अपने स्टाफ को बताएं, एक थॉरो ट्रेनिंग सब स्टेक होल्डर्स के लिए, एक टॉप एग्जीक्यूटिव बोर्ड से लेके जूनियर मोस्ट दफ्तर को सफाई करने वाले को भी पता होना चाहिए कि पर्सनल डेटा अगर दिख जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है। डीपीडीपी एक्ट तो सिर्फ डिजिटाइज्ड को पर्सनल कहती है, लेकिन जब आप पेपर कलेक्ट करते हैं और उसको डिजिटल करते हैं तो उसको भी डीपीडीपी एक्ट कवर करती है। बट इवन अदरवाइज प्रिवेसी इन जनरल, टेबल के ऊपर किसी का कागज पड़ा है, अब वो जो सफाई करने वाला आया उसने उसको फाड़ दिया या श्रेड कर दिया, डिफरेंस हो सकता है। फटे हुए पेज से इंफॉर्मेशन निकल सकती है, श्रेड किए हुए में से नहीं निकल सकती है। आपको एजुकेशन उस लेवल पे ले जानी पड़ेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि वो उसको समझदारी से हैंडल करे। रोल स्पेसिफिक, जैसा कि इसमें हमने बात की, और इंटर डिपार्टमेंट, एक कस्टमर ने आपसे सामान खरीदा, मार्केटिंग को और सेल्स को उसका पर्सनल डेटा मालूम है, अब फाइनेंस को भी मालूम चलेगा, बिलिंग को भी मालूम चलेगा क्योंकि उनको बिल काट के पैसे लेने हैं। फिर उसके बाद वो सर्विस टीम पे भी जाएगा क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको पोस्ट सेल सर्विस देनी है, और लॉजिस्टिक्स पे जाएगा क्योंकि उनको डिलीवर करना है। ये जो पर्सनल डेटा ये कैसे मूव कर रहा है? लॉजिस्टिक्स वाले को सिर्फ नाम, एड्रेस और फोन नंबर चाहिए, उसको बैंकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन सेल्स वाले को भी नहीं चाहिए, उसके उस प्रोडक्ट को यूज करने की क्या प्रेफरेंस है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ सेल्स वाले को चाहिए या सर्विस टीम को चाहिए क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है और उन्होंने सर्विस देनी है। उनको कोई मतलब, फाइनेंस वाले को इस इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं, लॉजिस्टिक्स को इस इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं। आपका प्रोसेस इस हिसाब से होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उन्हें कैसे यूज करनी है। डॉक्टर एन कोवियन का प्रिवेसी बाय डिजाइन मॉडल अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आप एक एक स्टेप को कंट्रोल कर सकें कि कौन से आदमी को किस कस्टमर की कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसे कैसे यूज करना है। मैं अपनी प्लेलिस्ट यहाँ पे टैग कर दूँ। आप बिजनेस और फाइनेंशियल इम्पैक्ट एक ब्रीच का क्या है आपके स्टाफ को पता होना चाहिए। आपके डेटा प्रोसेसिंग प्रोसेसेस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, प्रिवेसी टीम होनी चाहिए, प्रिवेसी ऑफिसर्स होने चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होना चाहिए जिसका काम है कि वो टाइम टू टाइम रेगुलरली ऑडिट्स कंडक्ट करे। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं इसे, और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर और डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट की भी अपनी प्लेलिस्ट में यहाँ टैग करूंगा। आप इन तीनों प्लेलिस्ट में जाके अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं। टाइम टू टाइम अपने स्टाफ को आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करने चाहिए। बेसिक ट्रेनिंग आपने दे दी लेकिन उनको टाइम टू टाइम याद दिलाना चाहिए। कैफेटेरियाज में ईमेल नोटिफिकेशंस, रिसेप्शन एरिया, जगह जगह एक एक 2-2 मिनट के शॉर्ट वीडियोस भी हो सकते हैं, पोस्टर्स बैंगलर्स भी हो सकते हैं, जिससे कि सबको ध्यान रहे कि कहीं से कलेक्ट किया हुआ पर्सनल डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना प्रेशियस, कितना इंपॉर्टेंट है, रेपुटेशन के एंगल से भी और पेनल्टीज के एंगल से भी। सो इंटरनल अवेयरनेस के बारे में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि फिड्यूशियरीज को एक्सटर्नल अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।